वहीं गोहाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और गोहाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने किया प्रदेश को दलालों और दमादों के हवाले। कांग्रेस के दलालों और दमादों से बचाएगा कमल का फूल। शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। हरियाणा का प्यार मेरी जिंदगी की अमानत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर जारी है और इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना पहुंचकर ये बयान दिया, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं श्रद्धेय दीनदयाल को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती ही जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा का ये प्यार मेरे जीवन के लिए अमानत है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो भी कहूंगा उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है और जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं लोकतंत्र के उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी रैली के लिए पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर निशाना साधा और सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दलाल और दामाद से मुक्त हरियाणा को सिर्फ कमल का फूल ही कर सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए मतदान करें। अब बीजेपी के लिए हरियाणा की जनता भी कह रही है फिर एक बार बीजेपी सरकार। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है
तो कमल ही बचाएगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया गोहाना में। और संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने साफ तौर पर न केवल कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, बल्कि साफ कहा कि कांग्रेस अब कमजोर पड़ती एक पार्टी है और कांग्रेस चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले, कांग्रेस की वापसी काफी मुश्किल है। दलाल और दमादों की वापसी जनता किसी भी कीमत पर नहीं करने वाली है। साथ ही उन्होंने बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि फिर एक बार बीजेपी सरकार, कमल पर फिर एक बार जनता का भरोसा, और मैं हरियाणा की जनता का प्यार अपने मन में, अपने दिल में सहेजे हुआ हूं और ये स्नेह मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है।